उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बरेली में चल रहे कृष्ण लीला में खेली जमकर फूलों की होली। बहन पार्वती से आग्रह करूंगा कि मैडम को कृपया मंच पर लेकर आए। मैडम को बैठ जाना है। मैं मेरा अध्यक्ष वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में रेखा आर्या ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में सरकार ने की सख्त कार्रवाई। वहीं एसआईटी का गठन किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मृतका के परिवार की जाएगी आर्थिक मदद। किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, बहुत विगत कई वर्षों से यहाँ पर जोगी नवादा में बाबा बनखंडीनाथ मंदिर के सामने यह रामलीला का मंचन होता आया है, कृष्ण लीला का मंचन होता आया है। बहुत ही ऐतिहासिक यह कार्यक्रम होता है। इन मंचनों के माध्यम से निश्चित रूप से एक एक छोटा बच्चे से लेकर एक महिला से लेकर एक वरिष्ठ जन से लेकर युवा इस मंच से जुड़ता है और हमारी जो पौराणिक हमारे शास्त्रों में जो कथाएं हैं उसको वो चारित्रिक रूप से जो है देखने का काम करता है। निश्चित रूप से वो उससे बहुत कुछ सीखता है। जो हमारे शास्त्र किताबों के माध्यम से हमारे बीच में है वो जीवंत रूप में हमको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जो कि बहुत उपयोगी होता है। तो मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के मंचन से अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों का रोपण होता है, जो यहाँ पर लोग आकर सीखते भी हैं और यहाँ पर लोगों का जो मनोबल है वह बढ़ाने का काम भी करते हैं। और इसी में मुझे आज आने का मौका मिला है, चूँकि ये मेरे पूरे पारिवारिक रूप से मैं इस रामलीला मंचन से और कृष्ण लीला मंचन से मैं जुड़ी हुई हूँ। हर साल आना होता है, लोगों से एक जुड़ाव भी रहता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है इस प्रकार के मंच में आते हुए और लोगों से जुड़ते हुए। अंकिता जो वाला लड़की वाला मामला था, उसी केस वाला, क्या लगता है कि उसको जो होना चाहिए वो हुआ है? देखिए, मैं मानती हूँ कि अंकिता वाले मामले में हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ में और बड़ी ही तत्परता के साथ में हर वो कदम उठाया है जिससे कि अपराधी बचने ना पाए। और मैं समझती हूँ मात्र 8-9 घंटे में ही अपराधियों को जो है जेल की सलाखों के पीछे जो है हमारी सरकार ने भेजने का काम किया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार इतने ही नहीं रुके, एसआईटी का गठन करते हुए हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करी है कि एक भी ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके उस षड्यंत्र में किसी भी तरीके से सम्मिलित हो वह भी बचने ना पाए। तो एक महिला अधिकारी को एसआईटी की जिम्मेदारी देते हुए पूरी एसआईटी टीम का गठन करा है और उसमें पूरी जांच पड़ताल चल रही है। इसके साथ साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायालय से आग्रह करा है। मैं मानती हूं कि सरकार की ओर से हर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। एक आर्थिक सहायता भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से उस परिवार को दी गई है। मैं स्वयं उस परिवार से मिली हूँ। हमारी तो वो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हैं। मैं उनकी मंत्री होने के नाते भी, एक महिला होने के नाते भी उनके परिवार में जाने का मौका मिला। उनको भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो विभाग के प्रयासों से जो उन्हें प्राप्त हो सकता है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द वह भी आर्थिक मदद उनको प्राप्त होगी। तो हम हर प्रकार से उस बालिका को न्याय मिल सके, उसके परिवार को न्याय मिल सके, उस दिशा में बहुत हद तक हम लोग कर चुके हैं। अब जो कुछ ऐसे कोई छुपे रुस्तम लोग हों उनको भी निकाल के जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है एसआईटी कर रही है। तो मैं समझती हूँ किसी प्रकार की कोई लापरवाही कहीं पे भी नहीं है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा सीरियस, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुलायम सिंह यादव बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं और मैं मानती हूँ कि उन्होंने सपा को, आज सपा जहाँ कहीं भी खड़ी है तो उन्होंने ही उनको खड़ा करने का काम किया है। एज ए पॉलिटिशियन हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। बाकी मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ लें। 9 दिन की बात होती है तो घर घर 9 देवी में माता को पूजा जाता है, लेकिन घर में जब बेटी पैदा होती है तो दुख मनाया जाता है। इस समाज में एक बड़ा बुरा पहलू, उसको कैसे दूर करें? देखिए, समाज के दोनों पहलू हैं। समाज में जब आज हम ये भी देखते हैं कि एक परिवार मात्र एक बेटी को लेकर भी बहुत आगे बढ़ जाता है, उसका स्वागत करता है। और समाज एक ये भी है जहाँ पर जो है एक बेटी के आगमन पर माथे पर शिकन और जो ये सोचता है कि बेटी पैदा हुई तो जाने कितने बोझ जो है उनके ऊपर आ गया है।
तो आज मैंने इसी रामला मंचन के माध्यम से, रामला मंच से ये कहने की कोशिश करी कि हम लोग संकल्प लें, हम 9 देवी को मानने वाले, 9 व्रत रखने वाले, कन्या पूजन करने वाले, उसके पैर को धो कर पीने वाले, यह जो हम लोग अपने जो व्यवहार में दिखाने की कोशिश करते हैं, यदि ये हमारे आचरण में नहीं है तो निश्चित रूप से हमें चिंतन करना चाहिए। माँ इससे कभी खुश नहीं होगी। माँ तभी खुश होगी जब हमारे आचरण में शुद्धता, पवित्रता, मन विचार पवित्र हो, तभी प्रसन्न होगी। तो माँ के रूप में वो बेटी जन्म लेती है। तो इसीलिए हम सबको जो है, यदि हम माँ को मानने वाले हैं, सच्चे भगत है, बेटी का स्वागत करना चाहिए, लैंगिक समानता की ओर बढ़ना चाहिए। इस धरा पर जितना एक बेटे का अधिकार है उतना ही एक बेटी का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हम सब यदि संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियाँ बहुत सुधरेंगी। संदीप जी ने बीजेपी पे हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है, अमित शाह और मोदी की। देखिए, मैं मानती हूँ कि वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। किसी दूसरे दल को आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिवार का वर्चस्व है। कांग्रेस की हालत देख लीजिए, सपा की हालत देख लीजिए, और अन्य दलों की आप यदि हालत देखेंगे तो हम स्थानीय रूप से जो पार्टियां देखते हैं उन पार्टियों में पारिवारिक दखल है। मैं समझती हूँ हमारी पार्टी पूर्णतः लोकतंत्र है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता जो भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त मिलता है। पद यात्रा निकाल रहे हैं, कल बरसात में उन्होंने पूरा। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि आप हमें ये चिंतन करना चाहिए कि जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विज़न में ही जो है उनका दोष है, या उनका विज़न ही स्पष्ट नहीं है। जो अपने को ना संजो कर रख पाए, जो अपने परिवार को ही नहीं संजो कर रख पाए, तो मैं समझती हूँ कि वह ये केवल एक राजनीतिक आडंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।